मिक्स वेजिटेबल, दाल, सैलड, राइस। राधा, तुम मेरी आदत बिगाड़ रही हो। यू नो, जब मैं ऑफिस आता हूँ तभी से मुझे लंच टाइम का इंतजार होने लगता है और बार बार कैबिन के डोर पर नजर जाती है। हर आहट पर लगता है कि तुम आ रही हो। मुझे तो यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। तुम खुद तो अपना ख्याल रखते हो नहीं, और अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर और कौन रखेगा? अच्छा लगता है जब कोई हमारी जिंदगी में ध्यान रखने वाला आ जाता है। दूसरों का ध्यान रखना तुम्ही से तो सीखा है मैंने। अब मैं रोज यहाँ तुम्हारा लंच लेकर आऊंगी, तुम्हें मेरे सामने बैठ के खिलाऊंगी और फिर जाऊंगी। चलो अब शुरू करो। अरे कोई देख लेगा, क्या कर रहे हो? राधा, तुम मेरी वाइफ हो और कोई नहीं। पता है, लोग कहते हैं कि खाने पर सबसे पहला हक पति का होता है, पर मेरा मानना है कि खाने के पहले कोर पर पत्नी का हक होता है। अजय, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ ऑफिस के बारे में। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? राधा, मुझे तुम्हारी कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता। एक्चुअली अजय, तुम्हारे ऑफिस में जो जगजीत नाम का आदमी है वो कैसा है? मेरा मतलब कि तुम उस पे भरोसा कर सकते हो ना? क्या बात है राधा, तुम पहले कभी ऑफिस के बारे में पूछती नहीं थी, आज अचानक, वो भी जगजीत के बारे में। तुम उसके बारे में क्या जानना चाहती हो? कुछ नहीं अजय, बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना अजय? राधा, हर ऑफिस में सब तरह के लोग होते हैं, सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सबकी अपनी नेचर होती है, और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर ऑफिस में होती है। हर ऑफिस में ऑफिस के पॉलिसीज के हिसाब से काम होता है, ना कि एम्प्लॉयज की मर्जी से। और जगजीत हमारे ऑफिस में काम का सुपरविजन करता है, बस। अजय, जगजीत को काम पे देवयानी दीदी ने ही रखवाया था ना? हाँ, पर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो जगजीत तुम्हें परेशान तो नहीं करता है ना अजय? राधा, वो मेरा वर्कर है, मैं उसका बॉस हूँ, वो मुझे क्यों परेशान करेगा? और तुम्हारी ऑफिस में रवि भैया से बात होती है ना? ऑफ कोर्स, कई बार बात होती है, कई बार हम मिलते भी हैं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो बस अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए कंसर्न, बहुत बहुत शुक्रिया। राधा ने घर की दहलीज पार करके ऑफिस में कदम रखना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि राधा के हाथ फैले, मुझे इसका इंतजाम करना पड़ेगा। काफी पैसा कमाया है इस कंपनी ने, वाकई यशपाल की मेहनत की तो दाद देनी पड़ेगी। नॉट बैड ससुर जी, वेल डन। चलो अच्छा है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। आखिर ये कंपनी मेरे ही तो हाथों में आने वाली है। हेलो। हाँ, कैसी हो? मैं पापा बोल रहा हूँ। कैसा चल रहा है सब? मेरे हालचाल कुछ जरूरत से ज्यादा ही ठीक है डैड। आज क्या हुआ पता है? फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी रवि ने मुझ पर सौंप दी। उस यशपाल के बेटे ने अब हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता और भी आसान कर दिया है। अब हम हमारी मंजिल से दूर नहीं डैड। क्या बात है बेटे, वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। अब हमें मकसद के पास जाने की जरूरत नहीं, बल्कि मकसद खुद ब खुद हमारे पास चला आएगा। वाह। लेकिन क्या डैड? क्या है बेटी,
अब जरा जरा सी बात पे तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लग रहा। वैसे 2-3 जगह मैंने काम की तलाश की है, लेकिन ये क्या कह रहे हो डैड? आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी काम कर रही है ना, और मेरे होते हुए आप किसी के वहाँ काम मांगने जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्या है बेटी के जेब खर्चे के लिए पैसे मांगना, मतलब जरा जरा सी बात पे तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगता है। आपको आज के बाद पैसे के बारे में कुछ भी नहीं कहना पड़ेगा, ठीक है? इनफैक्ट आपने तो बहुत ही अच्छे समय पर फोन किया है। आपको मैं आज शाम को मिलने आ रही हूँ। बाय। यशपाल, आखिर तेरा पैसा कब काम आएगा? तेरी तिजोरी का एक एक पैसा अब मेरा है।